अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इलेक्शन स्पेशल में मैं हूं आपकी होस्ट सदफ यासिर। तो इस वक्त मुल्क की सियासत में आवाम की नजरें सियासतदानों पर और सियासी रहनुमाओं की नजरें मुख्तलिफ हलकों समेत आवाम पर मरकूज है। दहाइयों से पाकिस्तानी सियासत में तीन बड़ी ट्रेडिशनल पार्टियां आवाम की नजरों का मरकज रही हैं, लेकिन इस बार तहरीक लब्बैक पाकिस्तान भी बहुत से हलकों में पुरानी सियासी उम्मीदवारों को टफ टाइम देती नजर आ रही है। बात करेंगे जिला अटक शहर के हलका NA50 की। नाजरीन, जिला अटक वो शहर है जहां से पंजाब के कौमी असम्बली के हलकों के नंबर्स शुरू होते हैं और ये हलका पंजाब का दूसरा हलका है। जिला अटक 2 कौमी और 5 सूबाई असम्बली के हलकों पर मुश्तमिल है। इस हलके में 12 आजाद उम्मीदवारों समेत 20 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल होंगे। मुस्लिम लीग नून के मलिक सुहेल कमड़ियाल, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मरकजी अमीर अलामा साद हुसैन रिजवी, पीपल्स पार्टी के सरदार सलीम हैदर खान और PTI के आजाद उम्मीदवार ईमान ताहिर के दरमियान तगड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। और 2018 के आम इंतखाबात में इस हलके से PTI के मेजर ताहिर सादिक ने भारी अक्सरियत से इस हलके में कामयाबी हासिल की थी। बाज़ा उन्होंने ये सीट छोड़ दी जिस पर ज़िमनी इंतखाबात में नून लीग के मलिक सुहेल कमड़ियाल मुंतखब हुए थे। इस बार NA50 की अवाम फतह का ताज किसके सर सजाएगी, आइए अवाम से ही जानते हैं। जी बिल्कुल, आज जिला अटक के कौमी असम्बली के हलका NA50 में मैं मौजूद हूं और ये तहसील हमारी जंड है। और यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं तो 2018 के आम इंतखाबात में इसको NA56 का नंबर दिया गया था और अब जो 8 फरवरी को होने वाले जो आम इंतखाबात हैं इसको NA50 का नंबर दिया गया। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं तो यहाँ पर NA50 जो है ये हमारी 3 तहसीलों पर मुश्तमिल है, जिसमें तहसील जंड, तहसील पिंडी गेब और तहसील फतेह जंग जो है वो शामिल है। कुल आबादी के हवाले से मैं आपको बताता चलूं तो यहाँ पर 10,44,000 से ज्यादा जो है ये हमारी जो NA50 है इस पर मुश्तमिल है। और रजिस्टर्ड वोटर्स की यहाँ पर जो तादाद है वो 7,08,151 है, जिसमें मर्द वोटर्स की जो तादाद है वो 3 लाख से ज्यादा है, जबकि खवातीन वोटर्स की जो तादाद है वो 3,45,000 से ज्यादा है। यहाँ पर 2018 के आम इंतखाबात में मेजर ताहिर सादिक जो PTI के थे उन्होंने 1,65,000 वोट लेकर यहाँ से कामयाबी हासिल की थी, जबकि नून लीग के मलिक सुहेल कमड़ियाल जो थे वो यहाँ पर 1 लाख वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे थे। अब जो मार्का यहाँ पर सजने वाला है 8 फरवरी 2024 को होने वाले आम इंतखाबात में, यहाँ पर PTI, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और तहरीक लब्बैक के जो उम्मीदवार हैं यहाँ पर वो काबिल जिक्र हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं तो कि यहाँ पर 12 आजाद उम्मीदवारों समेत 20 उम्मीदवार जो हैं वो इस वक्त मद्दे मुकाबले हैं, जिनके दरमियान कांटेदार मुकाबले की तवक्को है। लेकिन नून लीग, PTI के जो आजाद उम्मीदवार हैं और इसी तरह जो पीपल्स पार्टी और तहरीक लब्बैक के जो उम्मीदवार हैं उनके दरमियान जो है वो कांटेदार मुकाबले की यहाँ पर तवक्को है। यहाँ पर अहलियाने इलाका भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि यहाँ पर किन किन मसाइल का इनको सामना है और 2024 के जो आम इंतखाबात हैं इसमें वो किस उम्मीदवार और किस पार्टी को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो चलिए मेरे साथ जो अहलियाने इलाका है उनसे तासुरात जानते हैं। बड़ा मसला तो गैस ने सारे थे बहुत। हाँ जी, तो बिल बहुत आ रहे ने ते कमियां जड़ा चेक के रखा हुए ने सही ते गैस होनी नहीं है ते बिल जड़ा 20 ते 30 हजार रुपए बिल आ रहे ने। वोट कैसा देने पे तरीके लब्बैक है सर। मलिक सुहेल कामयाब होया 2018 च तो की कीता से इलाके वास्ते सर जी नजर ही नहीं आया मुड़ के साथ असद मुड़ के वेख ही नहीं होना कि भाई वोट गए के चले गए ने ते मुड़ के साथ नजर ही नहीं आया सर जी। मसाइल दसो जी तुसी। साढ़े इलाके बड़े मसाइल ने। साढ़े इलाके कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई कुछ नहीं है। नौजवान बच्चे जड़े ने वो बेरोजगार पे फिरने ने, इन सिर्फ साढ़े को लाने ने, वोट इकट्ठी करने ने और आगे चले जाने ने। समझ आई ने असम्बली बह के अपने जड़े वो चीज पूरी करने ने। साढ़े इलाके से कोई बंदा नहीं सोचना जी। समझ आई ने साढ़ा पसमानदा एरिया है। पसमानदा एरिया है जी भाई ए काला चिट्टा पहाड़ है, इस तो परे हो जाओ तो तुहानू इस्लामाबाद मिलेगा, उरे आओ तो बलोचिस्तान है। क्यों सर असी इस मुल्क में शहरी नहीं है, साढ़े हकूक नहीं है। साढ़े कोल थे इंडस्ट्री होनी चाहिए, बच्चा से यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, पर कब कोई चीज नहीं है जी। वोट किसको देंगे? वोट हम आतिफ शाह को देंगे, तहरीक लब्बैक को जी। NA50 का ये इलाका है और तहसील जंड में हम इस वक्त मौजूद हैं। ये अहलियाने इलाका हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि यहाँ पर इलाके के कौन से ऐसे मसाइल हैं जो अवाम को दरपेश हैं और इस बार ये इलेक्शन जो होने जा रहे हैं इसमें ये किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे और किस उम्मीदवार को वोट करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम जी। आप इलाके के मसाइल के हवाले से हमें आगाह करें। सर मसाइल हमारे इलाके के बहुत सारे हैं।
सर ना हमारे साथ सीधी रोड है हमारे पास, ना कोई इतने बिजली का वसाइल है सर, ना कोई इतना खास कोई तवज्जो देता है। जो भी आता है सब अपने अपने इलाके में, हमारे जान का कोई भी ऐसा नुमाइंदा नहीं है जिसको यहाँ पे टिकट मिल जाए। सिर्फ आस पास के बड़े जो आगे पीछे काम हैं उनको वो टिकट मिलते हैं और वो अपने इलाके तक काम करते हैं। हमारे जान में कोई भी काम नहीं करता। वोट किसको कर रहे हैं 8 फरवरी 2024 को? हमारे वोट सिर्फ इमरान खान का। क्यों इमरान खान? सर वो दलेर लीडर है, वो दलेर लीडर है। वो जेल में भी है फिर भी इनके सब की ना हवा में लगे हुए हैं। मलक सुहेल साहब यहाँ से कामयाब हुए 2018 के आम इंतखाबात में। उन्होंने इस हल्की की आवाम के लिए क्या यहाँ पर क्या पैकेजेस लेकर आए, क्या सहूलियात यहाँ की आवाम को दी? सर हमें तो कुछ भी नहीं नजर आया इसमें। सिर्फ बस वो आके सीट पे बैठ के, कोई हमारे इलाके में उन्होंने कभी चक्कर नहीं लगाया कि इधर क्या सहूलियात है क्या नहीं है। बस वो बन गया, मैंने बन गया, बस अपने गांव में बैठ, कभी यहाँ पे चक्कर नहीं लगाया कि जान के क्या सहूलियात है, क्या इनको मसले है, इनके कभी पूछा नहीं है। यहाँ पे बेरोजगारी क्यों है क्यों नहीं है, पूछते कोई भी नहीं है। बस अपने वोट के लिए आते हैं, वोट मांगते हैं, वोट के बाद पूछते नहीं है कौन है। सबसे पहले तो नहीं, यहाँ गैस का बहुत मसला है। बिल्कुल कई मालों में गैस बिल्कुल बंद है और ये 2-3 महीने हो गए गैस का नामो निशान नहीं है, तो लोग इसकी वजह से बहुत परेशान है। दूसरा जो है ना प्रॉब्लम जो है ना बिजली का है, आए दिन जो है ना बिजली जाती रहती है और कई इलाकों में जो है ना बिजली है भी नहीं जी। अच्छा, तालीम और सेहत इलाज मुआवजे की सहूलियात के हवाले से आप हमें बताएं। बराए नाम है यहाँ पे ये सरकारी अस्पताल में जाओ तो एक दर्द का इंजेक्शन देते हैं, बाकी लिख देते हैं जी पिंडी पहुंचाएं जी मरीज को। यहाँ पे कोई इलाज मुआवजा नहीं है और तालीमी लिहाज से जो है ना स्कूलों में टीचर्स नहीं है बिल्कुल भी, जो है ना सिर्फ बच्चे आते जाते हैं, हाजिरी लगाने जाते हैं, तालीम बिल्कुल नाम की नहीं है जी। वोट किसको कर रहे हैं? वोट इंशाल्लाह पीटीआई इमरान खान। वजह हमारे लीडर हैं, वो निडर हैं, बेखौफ है और मुल्क का सोचते हैं और आवाम का सोचते हैं। वो किसी का वो जो है ये नहीं है कि ये वडेर है ये वो सिर्फ और सिर्फ आवाम का सोचते हैं, तो इसलिए वोट इमरान खान का। मलक सुहेल साहब यहाँ से 2018 में मुंतखब हुए, क्या किया हल्के की आवाम के लिए? उन्होंने कुछ भी नहीं किया और तो और वो कभी आई भी नहीं है। उनकी जो है ना ये 5 साल गुजर गए, उसकी शक्ल भी नहीं देखी हमने कभी, भाई जन में वो आए हो। तो ऐसे बंदों को वोट देने का फायदा ही नहीं। और जो आए दिन पार्टियां बदलें, कम से कम इमरान खान है वो जो है ना मुल्क के बारे में सोचते हैं और लोगों गरीब आवाम के बारे में सोचते हैं, तो हमारा वोट इमरान खान का। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है रहीम नूर है। ये जंड का इलाका है, तहसील जंड ते ज़िला अट्ठा का। इंशाल्लाह वोट इमरान खान का होगा। यार इमरान खान ऐसे कहना गरीब और मर्दार एक जैसे समझता है, बाग नहीं। अभी भी हमारे लिए देखो जेल काटना है, कितना गुजारते है तकलीफ मतलब, इसकी वजह से इंशाल्लाह दलेर है, ईमानदार है, वो भागने नहीं बिकने नहीं। इंशाल्लाह इसकी वजह से हमारा लीडर है इमरान खान। हम ये आइंदा भी दूंगा इंशाल्लाह इमरान खान के लिए, फिर भी दूंगा, मेरा जान हाजिर है इमरान खान के लिए। हम सबको इमरान खान पसंद करना है। मेरा नाम अदनान है और मैं जंड का रहायशी हूँ। तो सर ऐसा है कि गैस के बिल इतने आए कि 20-20 हज़ार रुपये गैस के बिल आए और जो है ना गैस होती ही नहीं है बिल्कुल। हो जन में बकाया इलाज क्या हिसाब से आप कह रहे हैं, तो जन में इलाज बस हॉस्पिटल की जो टाइलें वगैरह यही ठीक हो रही है, बकाया मेडिसिन वगैरह मशीन थी कोई नहीं है। थोड़ा सा कोई मसला हो तो डायरेक्ट अटक जो है ना या पिंडी बंदे को रेफर कर दें। तो बकाया वोट के हिसाब से हम तो भाई पीटीआई के ही है कि इमरान खान को देंगे वोट। इमरान खान जिंदाबाद। अच्छा, 2018 में सुहेल साहब यहाँ से कामयाब हुए, हल्के की आवाम के लिए क्या किया उन्होंने? सर 2018 में नजर आए, उसके बाद तो मेरे ख्याल में दोबारा कल रात को नजर आए दोबारा। अभी जो है ना वोट दोबारा अभी आए नजर, और 5 साल बिल्कुल गायब रहे, नजर ही नहीं आए। ये वोट लेके चले जाते हैं, भूल जाते हैं, फिर बस वोट लेके अपना काम पूरा बकाया आवाम जाए भाड़ में। 10 बजे इलाके में औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िला अटक तहसील जंग से बात कर रहा हूँ, मोहम्मद हनीफ वल्द मोहम्मद सदीक। असल बात यह है कि आप जंग का एरिया देखें तो इसमें बहुत सारे मसले मसाइल हैं। आज दिन तक अल्हम्दुलिल्लाह किसी बंदे ने सियासी ने यहाँ पे आकर कोई काम नहीं किया है। आप नज़र देखें नालों पे, कमेटी के जो मेंबर हैं तो नाले जो है बंद हो गए हैं रेत की वजह से।
किसी बंदे ने काम नहीं किया है। जो बड़े बड़े लोग हैं, यहाँ पे वडेरे लोग हैं, उनके घरों पे झाड़ू पूछा ये लगाया जाता है, मगर जंड के बाजार को कभी भी इसको देखभाल नहीं किया जाता है। और पकड़ाई करने के लिए दुकानों के लिए फौरी तौर पे जो हमारे जंड के सरबराह होते हैं इंतजामिया वाले, वो क्या करते हैं कि जंड के मेन बाजार वालों को आकर दुकानों के ऊपर जी इसने ये किया है, इसने ये किया है, बंद कर दें जी। वोट किसको कर रहे हैं 2024 के आम इंतखाबात में? इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से इमरान खान को हम वोट देंगे। ठीक है जी, हमारी जान भी जाती है, कोई परवाह नहीं है। हम इंशाअल्लाह सपोर्टर है और इमरान खान के लिए है। ठीक है जी। 2018 के आम इंतखाबात में मलिक सुहेल यहाँ से मुंतखब हुए, हल्के की आवाम के लिए क्या किया उन्होंने? उन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छे काम किए हैं। जो नालियां खुली थी वो भी बंद करवा दी हैं, जो रोड चल रहे थे वो भी बंद करवा दिए हैं। बहुत सारे इंतजामिया में अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम कर लिए हैं। ठीक है जी, तो उन आप भी जो कर रहे हैं तो इंशाल्लाह जी गैस तो बहुत ही आ रही है। जंग के अंदर आप एक मोहल्ले से पूछ ले कि गैस कितनी आ रही है। जब बिजली का टाइम, तिलावत का टाइम होता है, अजान का टाइम होता है, उस वक्त बिजली चली जाती है। जब सोने का टाइम होता है उस वक्त बिजली आ जाती है। ये मुसलमानों का हक है। जब मुसलमानों का टाइम होता है, अजान का टाइम होता है, तो उस वक्त हमारी बिजली चली जाती है। जब स्कूल बच्चों का टाइम होता है जाने का, उस वक्त गैस बंद होती है। तो आप समझते हैं कि पीटीआई अगर इक़्तिदार में आ गई तो आपको इन बहरानों से निकालने में कामयाब हो जाएगी? इंशाल्लाह वो लीडर है, सच्चा लीडर है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई हमें घर से जा पाकर नहीं देता है, मगर उसमें ईमानदारी और दयानतदारी है। असल बात यह है कि उसकी कई बातें हमने सुनी है, जो की है वो लीडर वाली बात की है, इस मुल्क के लिए की है। उसके बाद उसके पास अल्हम्दुलिल्लाह पैसा उसके पास बहुत था, वो कर सकता था, अपनी जिंदगी गुजार सकता था, मगर उन्होंने हमारे लिए, इस पाकिस्तान की खातिर के लिए उसने अपनी जिंदगी जेल में डाल दिया। तो इसलिए इमरान खान सच्चा लीडर और सच्चा लीडर है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साकिब है और इलाके के यही मसाइल हैं कि यहाँ पे गैस का सबसे बड़ा इशू है, जो हमें हालांकि फ्री में मिलनी चाहिए और आती नहीं है, और बिल डबल दे रहे हैं हम, और बस यही है। वोट किसको कर रहे हैं? वोट तो सिर्फ इमरान खान, वजह? बस हमारा लीडर है, जान हाजिर है उसके लिए। 2018 में सुहेल साहब यहाँ से कामयाब हुए, इलाके की आवाम के लिए क्या किया? कुछ भी नहीं, वो तो कुछ भी नहीं किया उसने, और नाम हो सिर्फ वोट सिर्फ इमरान खान का, बस बात खत्म। शाहिद खान है। इलाके के मसाइल तो बहुत सारे हैं। सबसे पहले ये जो हमारे भाई साकिब ने बताया कि गैस के बिल हम डबल दे रहे हैं और गैस होती ही नहीं है। ठीक है, बिल हम वापस गैस वो OGDC वाले को दे रहे हैं और हम लकड़ी लेके जाते हैं, ठीक है, 1000 रुपया हफ्ते का दे रहे हैं। इस तरह हमारा काम चल रहा है, और बिजली के इतने बिजली बिल महंगे हो गए, हम नहीं अदा कर सकते। ठीक है, वोट किसको कर? वोट इंशाल्लाह इमरान खान को देंगे हम, इंशाल्लाह कामयाब करेंगे खान साहब को यहाँ से, वो हमारा लीडर है। ठीक है, हम इंशाल्लाह उसको कामयाब करेंगे। और जो 2018 में सुहेल साहब यहाँ से कामयाब हुए, नहीं होंगे इस बार। उन्होंने हल्की की आवाम के लिए क्या किया? हम जानते ही नहीं है जी, कुछ आते ही नहीं है, वोट के लिए आते हैं सर, उसके बाद हम नजर नहीं आते कौन है सुहेल साहब। बस हम सिर्फ इस बार इंशाल्लाह खान साहब को जानते हैं और इंशाल्लाह कामयाब करेंगे उसको। ना दसो अपने इलाके ना दसो, तो उसके बाद अपने इलाके ने मसाइल दसो। मेरा नाम मोहम्मद शहजाद है, अड़ा इलाका जांड है। अड़े इलाके साथ बड़ा मसला जड़ा है ना गैस ना मसला, गैस अड़े इलाके सर्दी बिल्कुल नहीं आनी, बिल्कुल ही गैस को नहीं होनी साथ वड़े इलाके नहीं मसला। इलाज न अस्पताल डॉक्टर की कमी में, डॉक्टर कौन है, मशीना कौन है, बिल्कुल कोई जरा जा मसला होवे तो कहने पिंडी गेन खड़ो, जाने अस्पताल कोई इतनी खास सहूलत कौन है, दवाइयाँ शवाइयाँ कौन है, सब पिंडी लगे हुए जो। बस वोट किसका करने? वोट इंशाल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह। क्यों? दीन मुस्तफ़ा नाफिज करे सुन पाकिस्तान इस करके इस्लामी कानून हो। 2018 तो सब कुछ देता है, इससे इलाके वास्ते जान वास्ते की कीता? कोई काम नहीं थिया, अड़े सामने ते मलिक सुहेल कोई अड़े इलाके च काम नहीं कीता। मसाइल तो काफ़ी हैं, लेकिन जो मसाइल हल हुई हैं आज तक वो नवाज शरीफ के दौर में हल हुई हैं। जितनी रोडें बनी हैं, स्कूल कॉलेजेस, तो मुल्क के लिए बेहतर नवाज शरीफ ही है। जी बुजुर्गो, किस वोट देने पे हो तुसी इत्थे NA 50 तहसील जंड? नून लीग। क्यों देने पे नून लीग का वोट?
कि वो कब कर रहे हैं मुल्क में पहले जैसी रूह नहीं है, पुराने रूह नहीं है। मलक सैर साहब वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद उमर और मैं जंड का रहायश हूँ। और जैसे आपने बताया, आपने कहा कि इलाके के मसाइल जो है गैस, बिजली, ये सबसे बड़े मसाइल, तालीमी और इसके अलावा अस्पताल में जैसे आप जाएं और आपको पिंडी रेफ़र कर देंगे, सबसे बड़े मसाइल ये हैं। और जैसे इन भाइयों ने आपको बताया कि इमरान खान साहब ने जब यहाँ खड़े हुए हैं, उनको कैदी नंबर 804 क्यों कहा गया है, ये आप बता सकते हैं? आप में से कोई है? क्योंकि उन्होंने कहा तब्दीली कैसी लाई है उन्होंने, आप में से कोई बता सकता है? महंगाई लाई है इतनी, किसने लाई है? इमरान खान ने। और रही बात नवाज शरीफ की, नवाज शरीफ साहब ने 50 रुपए के स्टाम्प पे जो बाहर भाग गया, वो यहाँ मुल्क की तब्दीली ला सकता है? और दूसरा, जो घड़ियां बेच के और आवाम को खा के जो अभी जेल में बैठा है, वो क्या तब्दीली लाएगा? हमारे लीडर जब अजान का टाइम होता है बयान कर रहे होते हैं और खामोश हो जाते हैं। नवाज शरीफ साहब ने अजान का टाइम, अजान हो रही है, पीछे से आवाम बता रही है भाईजान अजान हो रही है, खामोश हो जाए, वो कहते हैं पता है जी, पता है। कैसे पता है? ये कोई ना इमरान खान साहब की बात ये है, उन्होंने इस्लामिक वो जो इस्लामियात की किताब, उसमें से निकाल दी है, ये जिहाद की सारी जो है आयत वगैरह निकाल दी हैं। और इसमें यही अभी सबसे ज्यादा जो मसला बन रहा है वो इस्लाम का है। हमारा वोट तहरीक लब्बैक, सपोर्ट तहरीक लब्बैक, और जब बात आई तो सोट भी होगी इंशाल्लाह। तहरीक लब्बैक जिंदाबाद। दरपेश मसाइल के हवाले से हमें आगाह करें। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद अली तारिक नाम है मेरा, मैं जंड का रहायशी हूँ। तो इधर मसाइल काफ़ी हैं, लेकिन मसाइल से ज़्यादा भी जो चीज़ हमें मार रही है, महंगाई इस टाइम बहुत ज़्यादा हो गई है। तो इस हवाले से मेरे लिहाज से बिजली भी पहुंच चुकी है इधर काफ़ी इलाकों में, लेकिन बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि 50-50, 60-60 हज़ार रुपये बिजली के बिल आ रहे हैं। तो उन खंभों का क्या करेंगे और मीटरों का क्या करेंगे जो बिल ही अदा नहीं कर सकती गरीब आवाम। तो मेरा यही कहना है हुकूमत वक्त से और लोगों से कि अपना इंतखाब ऐसे हुक्मरान का करें ताकि जो हमारे मुल्क के लिए बहुत बेहतरीन हो। वोट किसको कर रहे हैं? वोट का इंशाल्लाह सोचेंगे इस बारे में। फिर भी बता दें, आप हमें अपनी राय बताएं। तहरीक लब्बैक इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जा रही है और काफ़ी उन पे हमें है कि इंशाल्लाह वो अपना काम करके दिखाएंगे। और एक हमारे इलाके के शहीद सैलवी साहब हैं, वो भी काफ़ी इंतहाई अच्छे हैं और उनसे भी हमारी उम्मीदें काफ़ी नुमायाँ हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या महबूब अल्लाह। हमारे इलाके के मसाइल तो इतने ज़्यादा हैं जो बेशुमार हैं, उनको गिना नहीं जा सकता। सबसे ज़्यादा जो हमें मसाइल हैं वो तालीम के हैं, क्योंकि यहाँ पे ना कोई यूनिवर्सिटी है ना कोई सही कॉलेज है। हमारे बच्चे जो है वो बाहर जाते हैं इस्लामाबाद या पिंडी या कोहाट, तो हम पे बहुत ज़्यादा बोझ पड़ जाता है। हम गरीब हैं, यहाँ ज़िम्मेदार ज़्यादा हैं, यहाँ इतना कारोबार नहीं है। तो मेरा ये मुतालबा है कि यहाँ जंड में जो है वो यूनिवर्सिटी लेवल की हमें तालीम दी जाए और इस्लामिक जो है वो यूनिवर्सिटियाँ भी बनाई जाएं। क्यों इस्लाम के बगैर हम ज़िंदा नहीं रह सकते। खुराक जैसी भी हो, ठीक है, चटनी के साथ हम रोटी खा लेंगे, लेकिन इस्लाम पे कम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इस्लाम जिंदाबाद। और अस्पताल का जो मसला है, तो यहाँ पे डॉक्टर जो है वो नहीं है और मशीनरी नहीं है। यहाँ पे तकरीबन हर हफ्ते या हर दिन एक स्पेशलिस्ट हमें मिल जाए, दिल का मिल जाए, आँखों का मिल जाए, ठीक है, मेडिकल का मिल जाए और सर्जिकल मिल जाए, ताकि यहाँ से लोग इस्लामाबाद और पिंडी जो है मामूली सी जो बीमारी होती है उसके लिए भी हमें पिंडी या अटक जाना पड़ता है। तो किराए इतने ज़्यादा हो गए हैं। अभी यहाँ हम स्पेशल अगर करें गाड़ी तो 15,000 20,000 रुपये में, तो हमारे पास इतने खर्चात नहीं होते हैं। या तो बंदा रास्ते में मर जाता है, या जो है यहाँ पे जो डॉक्टर हैं वो डॉक्टर तो अच्छे हैं, जो उनके पास जो चीज़ है फैसिलिटी है वो वेल कर रहे हैं, लेकिन उनके पास फैसिलिटी नहीं होती है। ज़्यादा तजर्बेकार डॉक्टरों की एक
दो तजर्बाकार डॉक्टर हों ताकि बंदों को ना जाना पड़े बाहर। ठीक है, वोट किसको करने हैं 2024 के इलेक्शन में? वोट जी इंशाल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और लब्बैक या रसूल अल्लाह इलामा खादिम हुसैन रिजवी के नज़रिए पर, और जो बंदा इस्लाम पे, क्योंकि इस्लाम के बगैर हमारी ज़िंदगी नहीं है। हम 2018 के आम इंतखाबात में मलिक सुहेल यहाँ से कामयाब हुए, हल्के की आवाम के लिए क्या किया उन्होंने जो है वो बिजली का काम किया है, झूठ हम नहीं बोल सकते। ठीक है, उन्होंने जहाँ पे जंड पे जो ट्रांसफार्मर थे छोटे 50 kV के लगे हुए थे, महल्ला जो बढ़ता गया फिर उस पर लोड पड़ता गया। अभी उन्होंने जो रिसेंटली काम किया 6 महीने या साल में, उन्होंने ये ज़्यादा जो काम किया है वो बिजली पर किया है, और बिजली के मसाइल जो हमें हल हुए हैं। बाकी गैस के मसाइल भी बाकी हैं, और बिजली भी अभी हमारी, और बिल जो है वो बहुत ज़्यादा आते हैं जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। जी नाज़रीन, आज हम NA50 ज़िला अटक का जो इलाका है, कौमी असम्बली का ये हल्का NA50 है, और यहाँ पर आज हम मौजूद थे। तहसील हमारी ये जंड है ज़िला अटक की। यहाँ पर आवाम के तासुरात भी आपने सुने, आवाम के मसाइल के हवाले से भी आवाम ने हमें आगाह किया। यहाँ पर जो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी है उससे यहाँ पर जो आवाम है वो महरूम है। यहाँ पर जो गुज़िश्ता अदवार में जो सियासी अमायदीन यहाँ पर मुंतखब होकर आए, इलाके की आवाम के लिए उन्होंने खातिर खा यहाँ पर काम नहीं किए, सहूलियात यहाँ पर लोगों को प्रोवाइड नहीं की। यहाँ पर लोगों का यही कहना था बिजली गैस के यहाँ पर लातादाद मसाइल हैं। इलाज मुआवजे के हवाले से भी लोगों ने हमें आगाह किया। इसी तरह तालीम के हवाले से यहाँ पर बेतहाशा यहाँ पर मसाइल से हमें आगाह किया। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ तो यहाँ पर NA50 का जो इलाका है ये 3 तहसीलों पर हमारी मुश्तमिल है, पिंडी गेब, जंड और तहसील फतेह जंग के इलाका पर। यहाँ पर जो उम्मीदवार यहाँ पर जो इस मैदान में हिस्सा ले रहे हैं, कौमी असम्बली की नशस्त पर यहाँ पर 20 उम्मीदवार हिस्सा यहाँ पर ले रहे हैं, जिसमें 12 जो उम्मीदवार हैं वो यहाँ पर आज़ाद हैसियत से यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं। तो यहाँ पर जो कांटेदार मुकाबले होने की जो तवक्को है वो यहाँ पर तहरीक लब्बैक के अलामा साद रिजवी, क्योंकि उनका ये आबाई इलाका है, तहसील पिंडी गेब के वो रिहायशी हैं। इसी तरह नून लीग के मलिक सुहेल कमड़ियाल यहाँ पर जो कि गुज़िश्ता 2018 में यहाँ से मुंतखब हुए थे, वो भी यहाँ पर मजबूत उम्मीदवार है। इसके साथ साथ ज़िला नाज़िम और साबिक रुकन कौमी असम्बली मेजर ताहिर सादिक की जो साहबजादी हैं ईमान ताहिर, वो भी यहाँ से जो है मजबूत तरीन उम्मीदवार हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ तो पीपल्स पार्टी के यहाँ पर सरदार सलीम हैदर जो है, उनका भी बहुत बड़ा जो है वोट बैंक है यहाँ पर। तो ये 4 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके दरमियान जो है वो कांटेदार मुकाबले की तवक्को है, और ये पेशन गोई करना कि कौन उम्मीदवार 2024 के इंतखाबात में यहाँ से मुंतखब होगा, ये बहुत मुश्किल है। ये पेशन गोई करना बहुत मुश्किल है। ये 4 उम्मीदवार बहुत तगड़े हैं और इनके दरमियान कांटेदार मुकाबले की तवक्को है। जी, वक्त हुआ ब्रेक का, साथ रहिए। वेलकम बैक। अब बात करेंगे जंग शहर के हल्का NA109 की। जंग में हल्का NA109 पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार शेख वकास अकरम, पाकिस्तान राह हक पार्टी से मोहम्मद अहमद लुधियानवी, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार शेख याकूब के दरमियान मुकाबला होगा। माजी में इस हल्के से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गुलाम बीबी भरवाना ने मैदान मारा था, लेकिन इससे पहले 15 साल तक शेख वकास अकरम ग्रुप भी यहां बरसरे इक्तदार रहा है। इस हल्के में आवाम किन मसाइल का शिकार हैं और इलेक्शन 2024 में आवाम किस पार्टी को इक्तदार का सेहरा पहनाएंगे, आइए आवाम से जानते हैं। जी, जंग कौमी असम्बली के हल्का NA109 की कुल आबादी 10,41,240 अफराद पर मुश्तमिल है। इसमें कुल वोटर्स की तादाद 5,93,022 है, जिसमें मर्द वोटर्स की तादाद 3,14,700, जबकि ख़वातीन वोटर्स की तादाद 2,78,322 है। इस इलाके की अहम सियासी शख्सियात शेख वकास अकरम, मोहम्मद अहमद लुधियानवी और शेख मोहम्मद याकूब हैं, जिनके मबैन सख्त मुकाबला होने जा रहा है। इस हल्का में शेख वकास अकरम 3 मरतबा और 1 मरतबा गुलाम बीबी भरवाना इक़्तिदार में रह चुकी हैं। इस इलाके के अहम मसाइल सीवरेज का बोसीदा निज़ाम, पीने के साफ पानी की अदम दस्तयाबी, तिब्बी सहूलियात का फुकदान और बेरोज़गारी शामिल हैं। इस हवाले से आज हम शहरियों से भी बात करेंगे कि वो इलेक्शन में किस पार्टी या उम्मीदवार को सपोर्ट कर रहे हैं और इलाका के मसाइल क्या हैं और साबका अदवार में मसाइल किस हद तक पूरे हुए हैं, क्या क्या तरक्याती काम करवाए गए हैं। जी, अगर साबका हुक्मरानों की बात की जाए तो जंग में बिल्कुल नामुमकिन कोई तरक्याती काम नहीं हुआ। इतना बड़ा ज़िला था, इसके सियासतदानों के लिए सवालिया निशान है। फैसलाबाद जंग की तहसील हुआ करती थी, चनियोट अब ज़िला बन गया, टोबा ज़िला बन गया।
कट कट कर बिल्कुल एक छोटा सा महदूद सा ज़िला रह गया है। कोई तरक्याती काम नहीं, गली नाली सोलिंग की हद तक तो काम होते रहे, मगर कोई मेजा प्रोजेक्ट जो है वो आज तक नहीं हुआ। जी बिल्कुल, साबका सियासतदानों ने जंग की तरक्की के लिए कोई काम नहीं किया। जंग जैसे का था यूं का तूं ही है। जो मौजूदा हुकूमत आई है, वज़ीर आला जो मोहसिन नकवी था, उन्होंने जंग की तरक्की के लिए काफ़ी काम किया। रोड्स बनाए, खूबसूरत मेजरमेंट की, फूल पार्क हर चीज़, हस्पताल को अपग्रेड किया। मगर जो साबका हुकूमतें थीं, जो साबका नुमाइंदे आए थे, उन्होंने जंग की तरक्की के लिए कुछ काम नहीं किया। अब हमारी उम्मीदें तो यही वाबस्ता हैं उनसे कि वो आएंगे इक़्तिदार में और जैसे ही हुकूमत ने काम किया वो भी जंग की तरक्की के लिए वैसा ही काम करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जो भी सियासतदान आया उसने कुछ नहीं किया, चाहे वो माविया आदम है, चाहे वो अहमद लुधियानवी है, चाहे वो शेख वकास अकरम है। ठीक है, हम तो हर बार अपना फ़र्ज़ अदा करते हैं, हम इन्हें वोट देते हैं, इनसे तवक्को रखते हैं कि ये काम करेंगे, पर किसी ने कोई काम नहीं किया। ठीक है, जो भी आया अपने 5 साल मुकम्मल करके चला गया। ठीक है, आवाम का कुछ नहीं सोचा। अब हमारी उम्मीद इस बार इंशाल्लाह शेख वकास अकरम से है, वो पीटीआई के नुमाइंदे हैं। ठीक है, हमने उनको वोट देना है। हमारी बहुत उम्मीद है उनसे कि वो इस बार काम करेंगे। बहरहाल जो भी पहले आए हैं, ठीक है, वो आए हैं और चले गए हैं। कुछ गुलाम बीबी परवाना MNA थी जंग की, वो हमें 5 साल नज़र ही नहीं आई कि बस वोट लेने वक्त वो आई हैं, उसके बाद हमें 5 साल तक वो नज़र ही नहीं आए। किसी ने कोई काम नहीं किया जी। ठीक है, रोड बनाए हैं बस, वो भी कच्चे पक्के बना दिए हैं। लारी अड्डा है वो अब बनाया जाके। ठीक है, और सेवरेज का जो मसला है वो भी नहीं हल हो रहा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे जंग के जो साबका दवार में हमारे जंग की हालत ज़ार जो है ना नाकाबिले देखने के थी। जंग की हालत ज़ार जो है ना वो बिल्कुल जो है दूसरे शहरों से अबतर थी। और जो हमारे साबका जितने भी हुक्मरान गुज़रे हैं, जितने भी सियासतदान गुज़रे हैं, उन्होंने कोई किसी किस्म का कोई काम नहीं किया। और अब जो इस वक्त हमारे जो सियासतदान जितने उम्मीदवारान हैं वो कामयाब होंगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो जंग की पसंदगी और जंग की हालत ज़ार के हवाले से कुछ काम करेंगे। जंग के मसाइल यही है कि पहले जितने आए हैं, एक मिनट कट करो, एक मिनट उर्दू में बात कर ले लो। जंग के मसाइल बहुत हैं, इसलिए हम लोग यही चाहते हैं कि अभी जो नए वाला आएगा तो हमें उम्मीद है कि जंग की तरक्की के लिए कोई काम करेगा। और जो पहले हैं उन्होंने कोई काम भी नहीं किया, बस जितने भी आ रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि करेंगे करेंगे, लेकिन करता कोई नहीं है। सेवरेज का हो गया, रोड के हो गए, और बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। यही है, हमें तो यही उम्मीद है कि इंशाल्लाह करें वो नए आने वाले काम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, ये वोट तो सियासतदान आके लै जाते साढ़े कोल, ते 5 साल बाद सानू इन्होंने ढूंढना पैंदा है। साड़ी सेवरेज खराब है, साड़ा सारा निज़ाम खराब है जनाब। तो शक्वत की करन, कम अज कम वोट लैके सानू शक्ल तो नज़र आवे। इन्हों के जोड़े चमचे कड़छे मड़छे इन्हों को फौतगी हो जाए, कोई मरण जीवन होवे, उस वे भज के इन्होंने लैके आ वेंदे। क्या सियासतदान वे कोई नहीं पता होंदा, या कौंसलर वे कोई नहीं पता होंदा कि महल्ले दे विच कोई बंदा मर गया है या उन्होंने कुछ है, तो उन्हें जाके बंदा दिलादसी करेंदा भाई यार मैं आ गया। उन्होंने आना है तो जब कड़छिया ने दसना है, वरना उन्होंने नहीं दसना आके भाई होया कुछ ये जे कुछ नहीं होंदा। बहरहाल मेहरबानी करें जे आने ने तो सोच समझ के आए करें और लोगों के काम किते करें। जंग जे हाल होया खलोता है, ना ट्रांसपोर्ट का खाता है, ना ट्रेन चलती पई है, गरीब आदमी तो मर गया। वो और उस तो बाद जी बेरोज़गारी है, इतनी एक बेरोज़गारी है कि बंदा सफेद पहुँचता वैसे ही मार गया। इन अमीर लोगों ने की पता कि आटा घी किस तरह, इन्हें तो नौकर गाल देना है, नौकर गाल के उन्हें अपना हिसाब कर लेना बिचू इन्हों कर लेना तो आप ना नहीं ले देना। इन्होंने की पता घी किस तरह है, आटा किस तरह है, सब्जी किस तरह हैगी। ये सारे जो ना मेरी नज़र चोर है, ये चोर सियासतदान सारे चोर हैं। बहरहाल मेहरबानी करके जिसले वोटर को आवें सोच समझ के आवें, और वोटर जोड़ा है वो इन्होंने पहले आके तुसा वोट लेना तो मेरे वास्ते तुसा क्या करना है, अपने वास्ते तुसा कर लिया है, बैंक बैलेंस तुसा बना लिया है, सब कुछ कर लिया है, बाद साढ़े ना तुसा क्या करना है। ये बड़ा मेहरबानी करके ते ये कीता करें। बहरहाल पाकिस्तान जिंदाबाद। ये 17 साल से वोट दे रहे हैं। हमारा पहला तो इशू यही है कि जो हमारा स्टेट का फंडामेंटल राइट है वो है हमारा एजुकेशन और हेल्थ, जो आज तक इन्होंने हमें सही तरह दिया ही नहीं है।
एजुकेशन और हेल्थ जो है वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट होना चाहिए। और हमारी स्टेट में सबसे महंगी एजुकेशन है, उसके बाद आपकी हेल्थ है। आप हॉस्पिटलों में चले जाएं, वहाँ पे कोई प्रॉपर इंतज़ाम नहीं है, ना आपको मेडिसिन सही तरीके से मिलती हैं, ना वहाँ पे कोई फैसिलिटी है। हम इनको यही कहना चाहते हैं कि जो ये हमारे हॉस्पिटल है उनको ये मज़ीद अपग्रेड करें, और जो इनकी वहाँ पे मशीनरी ख़राब है आप उनको मतलब जो है वो ठीक करें और अच्छे तरीके से आप उनको रन करें। हमारे जंग के जो मसाइल हैं ना, असल में हमें सबसे पहले तो सीवरेज का मसाइल है, बिजली का, गैस का। यहाँ हमेशा सीवरेज हमारा ठीक ही नहीं हो सका। उसके बाद हमारा जो सियासी निज़ाम है ये जब भी 5 साल अपना गुजार लेते हैं, उसके बाद फिर हमारे पास आ जाते हैं कि ये हमें वोट दें। मसला ये है कि हम वोट देने के लिए तो तैयार होते हैं, लेकिन हमारा मसाइल, जंग के जो मसाइल है वो आज तक ख़त्म हो ही नहीं सके। किसी सियासी ने आज तक हमारे जंग के पूरा काम किया ही नहीं है। जो हमारे मसाइल हैं वो आज तक किसी ने उसको सॉल्व किया ही नहीं। तो हम चाहते हैं कि हमारा ये जंग का, इसका कुछ तरक्याती काम करवाए जाएँ, हमारी सड़कें बनवाई जाएँ, हमारा सीवरेज का मसला हल किया जाए, हमारे बिजली के मसाइल, यानी कि जितने भी हमारे जो मसाइल आवाम के हैं वो ठीक किए जाएँ। बस हमारी तो यही इनसे है और हमें कोई भी नहीं है इनसे। 75 सालों से हमारे शहर में MP MLA अवामी नुमाइंदे तो बन जाते हैं, मगर आवाम के हकूक़ तलब है और यहाँ पर सीवरेज निज़ाम धर्म भरम है। इसका अभी तक ताहाल कोई हल ना निकला और गली कूचों में और रोडों के ऊपर गंदा पानी चढ़ता हुआ नज़र आता है और यहाँ की रोड भी टूट फूट का शिकार हैं। और MP MLA दावा तो करते हैं कि हम यहाँ पर पेरिस बना देंगे, मगर पेरिस की बजाय खंडराट में हमारा जंग तब्दील हो चुका है। और इसके लिए मैं आला अथॉरिटी से कहूँगा कि फौरी तौर पर जंग के ऊपर तवज्जो दी जाए और इसको डिवीज़न बनाया जाए। इस वक्त शहर के अंदर जो है सबसे बड़ा मसला जो है वो सीवरेज का है। गली गली में जो है पानी खड़ा हुआ है, सीवरेज बैठी हुई है, पुरानी सीवरेज नकारा हो चुकी है और वो खस्ता हाल होकर बैठ गई है। आवाम बहुत परेशान है। हर सियासी लीडर जो आता है वो लॉलीपॉप दे के चला जाता है। कोई भी सियासी लीडर जो है वो आवाम के मसाइल को हल नहीं कर पा रहा है। तो लीडरान जितने भी हैं वो मसाइल को हल करने में नाकाम साबित हुए हैं। आवाम बहुत खासी परेशान है। तो अभी आवाम जो है वो देख रही कि ऐसा मुनासिब लीडर हो जो उनके मसाइल को सही तरीके से हल कर सके। जी, जैसा कि आपने सुना कि हल्का NA 109 की आवाम का अवामी नुमाइंदों से मुतल्लिक मुख्तलिफ रद्द अमल सामने आया है और जहाँ इलाके में तरक्याती काम हुए हैं वहीं शहरी उम्मीदवारों से शिकायत करते भी नज़र आते हैं। ताहम इस बार देखते हैं कि उम्मीदवार कामयाब होने के बाद हल्का को महरूमियों से निकाल पाएंगे या नहीं। जी, वापस आएंगे ब्रेक के बाद, साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, अब बात करेंगे हल्का NA 172 रहीम यार खान की। रहीम यार खान में हल्का NA 172 पर मुस्लिम लीग नून के मियां इम्तियाज़ अहमद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार जावेद इकबाल वड़ाइच जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जफर इकबाल वड़ाइच के दरमियान मुकाबला होगा। नाज़रीन, 2018 में यहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर जावेद इकबाल वड़ाइच विनर और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मियां इम्तियाज़ अहमद रनर अप रहे। इस बार अवाम में हॉट फेवरेट कौन है, हल्के के मसाइल क्या है, आइए ये सब रहीम यार खान की आवाम से ही जानते हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हल्का NA 172 रहीम यार खान में। यहाँ पर कुल रजिस्टर्ड वोटर की तादाद बताता चलूँ तो यहाँ पर कुल वोटर जो है वो 5,06,344 हैं, जबकि मर्द हजरात के वोटर की तादाद बताता चलूँ 3,31,022 है। इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको ये बताऊँ कि ख़वातीन वोटर की बात करता चलूँ तो यहाँ पर 2,30,022 हैं। ये हल्का NA 172 जो है वो 2018 के आम इंतखाबात में हल्का NA 179 था, जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो टिकट से जो है वो MNA मुंतखब हुए थे जावेद इकबाल वड़ाइच, वो उन्होंने 1 लाख से ज़ायद वोट हासिल किए थे। जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से जो है मियां इम्तियाज़ अहमद थे जिन्होंने 88,000 के करीब वोट हासिल करके दूसरे नंबर पे थे। मैं आपको यहाँ पर यह बताऊँ कि आज जो है वो अब शहरियों से बात करते हैं कि इस इंतखाबात में जो है वो किस अवामी नुमाइंदे को वोट देंगे और उनकी क्या राय है। कौन से हल्के से हैं इस बार
जो है उम्मीदवार हैं, नून लीग के भी हैं, आज़ाद भी खड़े हैं, पीपल्स पार्टी से भी हैं, किस उम्मीदवार को वोट देने जा रहे हैं? जी हम इमरान खान को देना चाहते हैं वोट। ठीक है, बंदा बहुत अच्छा है, बहुत नाइस बंदा है। इमरान खान हमारे दिल में रहता है, इंशाल्लाह हमारे दिल से इमरान खान को नहीं निकाल सकता कोई। वोट उसको देना इमरान उसकी खान। वजह क्या है इमरान खान को वोट देने की? वो बंदा बहुत अच्छा है, इस पाकिस्तान में सब उसको पसंद करते हैं, दिल से उसको चाहते हैं इमरान खान को। बंदा नाइस है वो। आप कौन से हल्के से हो, क्या मसाइल हैं आपके हल्के के? हमारे कोई मसाइल नहीं है, हमें वो दिल से अच्छा लगता है। और आपके हल्के के क्या मसाइल हैं इस पर बताएं। मैं ये सिटी का हल्का है, इसी हल्के से मैं हूँ। इस हल्के में सुई गैस का बहुत मसला है, गैस आता नहीं, 12-12 घंटे 24-24 घंटे गैस नहीं आता। पीटीआई ने कुछ भी नहीं काम किया इधर, पीटीआई की हुकूमत थी इधर, पीटीआई ने कुछ नहीं काम किया। पिछली हुकूमत में था मियां इम्तियाज़, उसने गैस भी, बिजली भी, रोडों का भी काम किया। उसमें मुस्लिम लीग बेस्ट है इस वक्त, क्योंकि नवाज शरीफ ने पहले भी काम किए थे और अब भी काम करेगा इंशाल्लाह, उसी को वोट देंगे। मसाइल की जहाँ तक बात है तो मसाइल का तो नहीं लगता कि कोई हल कर सके यहाँ, लेकिन ये है कि ज़मीर की आवाज़ होती तो ज़मीर इससे मुतमिन हो सकता कि हम किसी अच्छे बंदे को वोट दें। डॉक्टर अनवारुल हक जमात इस्लामी के प्लेटफॉर्म से हैं और हमारे नज़र में वो अच्छे कैंडिडेट हैं, तो जैसे ये है कि हम मुतमिन होंगे कि हमने एक अपना फरीज़ा अदा किया और गलत नहीं किया। इंतखाबात हैं और इस हवाले से आप क्या कहते हैं, इस बार कौन से उम्मीदवार को वोट देंगे और आपके इलाके के मसाइल क्या हैं? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं ये बताऊँगा, इस दफ़ा हमारे हालात जो इलाके के हैं, हमें जो था वो अभी तक हम उस पर पूरा नहीं उतरे, तो हम अपने इस वक्त वोट जो देंगे पीटीआई को देंगे, क्योंकि नून लीग 5 साल से लगातार आ रही है, आज तक कोई काम नहीं हुआ हमारे इलाके में। गटर हमारी सीवरेज अभी तक, ट्रस्ट कॉलोनी की अभी तक आप देखें वहाँ आगे, वहाँ पे नहर का पानी अब तक वो अपना नहीं कर सके, तो लिहाजा हम अभी तक उनको क्या चक्कर लगा था कि मियां इम्तियाज़ के पास भी कि इस मसले का कोई हल या प्रॉपर करें, वो आगे से सुनते ही नहीं है हमारी बात। किस उम्मीदवार को वोट देंगे इस बार? देखिए जी, वोट हम जो है वो अवामी नुमाइंदे को देंगे, जो अवाम की बात करेगा, मसाइल पे बात करेगा। हमारे शहर का मेन मसला मेगा सीवरेज का है, सड़कों का है, जो बुनियादी मसाइल हैं, जो महंगाई पर बात करेगा, हम वोट उसको देंगे। को देंगे, वो आज़ाद उम्मीदवार है जवेद वड़े, हम उनको देंगे। वो हमारी बात सुनता है, पीटीआई का बंदा है वो, हम उनको ही देंगे वो। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हमारी वो बात सुनता है, इमरान खान को हम सपोर्ट करेंगे। मसाइल तो अब हर हुकूमत में ही रहे हैं, तो अगर आप वोट की बात करें तो वोट तो फिर ज़ाहिर बात है, जहाँ 13 पार्टियाँ एक तरफ है और एक पार्टी एक तरफ है, जो पार्टी एक तरफ है हम उसको वोट देंगे। उसकी वजह क्या है? सर वो उसकी पॉलिसी बड़ी है, वो ओवरऑल उसकी पॉलिसी है। ये गली मोहल्ले, रोडें, सड़कें, ये हर बंदा मंशूर देता है, हर उम्मीदवार मंशूर देता है सड़कें बना देंगे, लेकिन उस बंदे की की पहचान या कना बुदू या कना स्ताइन, ये हमारे लिए बड़ी खुशनसीबी है कि कुरान पाक की अहम आयात उसकी जो है ना, एक वो उसकी तारीफ़ है, उसको लोग पहचानते हैं कि ये कौन सी तारीफ़ है, उसको हमने वोट देना है इंशाल्लाह। और उसकी पॉलिसी ओवरऑल है तमाम मुस्लिम ममालिक के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए, पूरे यानी एक वो ओवरऑल उसकी पॉलिसी और अच्छी पॉलिसी है। ये गली नालियाँ सड़कें, ये तो हर बंदा, हर छोटा सा काउंसलर भी उठ के बना देगा हमारे लिए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरियों की बात सुनी, अब आपको रहीमिया खान के मसाइल की बात करता चलूँ तो रहीमिया खान से सबसे बड़ा मसला जो है वो मेगा सीवरेज है। इसके अलावा शहर की बेशतर सड़कें जो है वो टूट फूट का शिकार हैं। इसके अलावा पीने का साफ़ पानी जो है वो शहरियों को दस्तयाब नहीं है, जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, और इसके अलावा जो है तलीम और सेहत जैसे सहूलियात का भी फुकदान है। आम इंतखाबात की गहमा गहमी है, उम्मीदवारों की जानिब से कंपेन की जा रही है। इस बार आप कौन से उम्मीदवार को वोट देंगे, आपके क्या मसाइल हैं हल्के के, ये बताएं। देखिए जी, पिछली दफ़ा तो हमने उस हुकूमत को वोट दिया था जिन्होंने कहा था जी घबराएं नहीं, हम आपके साथ हैं, मगर इनके घबराने के सिलसिले में 4 से 5 साल हमने इसी तरह गुजार दिए और मज़ीद मुश्किलात का शिकार हो गए। आप देखें बिजली महंगी, आटा महंगा, हर चीज़ की महंगाई, कम से कम जो चीज़ पहले 100 रुपये में मिलती थी अब ये 300 रुपये में मिल रही। इससे पहले हुकूमतें अच्छी थी, जैसे कि नवाज शरीफ की हुकूमत थी। हम इंशाअल्लाह ताला नून लीग को वोट देंगे, क्योंकि कम से कम इतना तो नहीं होगा कि जितनी महंगाई इस हुकूमत पिछली हुकूमत ने की है, नून लीग वाले कम से कम अच्छा तो सस्ता कारोबार तो करते हैं, और कारोबार हो तो हमें हर चीज़ बेहतर है, और हम नून लीग को वोट देंगे। शहरियों से बात करते हैं, बताइएगा कि इस आम इंतखाबात में किस उम्मीदवार को वोट देने जा रहे हैं, आपके इलाके के मसाइल क्या हैं, इस पर ज़रा तफसीली बताएं। हमारे इलाके में जी सबसे बड़ा मसला जो है सीवरेज का है और पीने के पानी का है। ज़ेर ज़मीन पानी जो है वो ख़राब है, पीने का पानी के बहुत मसाइल हैं और सीवरेज का बहुत सबसे बड़ा मसला है हमारे इलाके में। और बाकी मैं इंशाअल्लाह वोट उसको दूंगा जिसने पाकिस्तान को आइन दिया,
जिसने कादियानियों को काफिर करार किया और गैर मुस्लिम करार दिया, और आवाम के लिए जिन्होंने जो है ना शनाख्त दी, पाकिस्तान को, पाकिस्तानी आवाम को शनाख्त दी, शनाख्ती कार्ड के ज़रिए, पासपोर्ट के ज़रिए, मैं उसी को वोट दूंगा इंशाअल्लाह। जी बिल्कुल, इस वक्त हम हल्का NA 172 में मौजूद हैं। आवाम से पूछते हैं वो क्या कहते हैं, किस उम्मीदवार को इस बार आप वोट देंगे? अस्सलाम वालेकुम। हम इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल व करम से, वोट एक अमानत है, अपने अमानत का हम सही इस्तेमाल करेंगे और इस दफ़ा देखेंगे कि जो नुमाइंदे अवाम के मसाइल हल करने में दिलचस्पी रखते हों, जो मुल्क व कौम के लिए बेहतर साबित हों, हम उस कैंडिडेट को वोट देंगे जो अवाम के मसाइल को असम्बलियों में जाकर अपना बयान कर सकें। आजकल आपको पता है महंगाई अपने अरूज पर है, अवाम चाहती है रिलीफ, महंगाई कम हो, जैसा कि बिजली और गैस के जो बिल हैं उन पे जो नाजायज़ टैक्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। हम ऐसे नुमाइंदे का इंतखाब करेंगे जो कम से कम आवाम की आवाज़ बनकर असम्बलियों में बोल सके और इस महंगाई के ख़िलाफ़ और नाजायज़ टैक्सेस के ख़िलाफ़ बोल सके और मुल्क व कौम के लिए मुहिब वतन साबित। इस वक्त हम हल्का NA 172 में मौजूद हैं। कुछ शहरियों से बात करते हैं, क्या कहते हैं इस बार आप कौन से उम्मीदवार को वोट देंगे, और जो ये बताइएगा आपके इलाके के मसाइल क्या हैं? सर यहाँ पे तो PTI के उम्मीदवार भी हैं और मियाँ इम्तियाज़ साहब भी हैं। मियाँ इम्तियाज़ साहब बहुत पुराने लीडर हैं यहाँ के शहर के, लेकिन जो आवाम के लिए बेहतर करेगा, वो जो आवाम के लिए बेहतर मैसेज लेके आएगा, जो बेहतर काम करेगा उसी को वोट मिलेगा। बहरहाल शहर के मसाइल बहुत सारे हैं। आप किस उम्मीदवार को वोट देंगे? इमरान खान जिंदाबाद। उसकी वजह क्या है? उसका मैं दीवाना हूँ, उसकी पर्सनैलिटी में मरता हूँ। इमरान खान जिंदाबाद मेरा कैप्टन। ये बताएं कि अब जो है इंतखाबात का मैदान सजा हुआ है, तमाम उम्मीदवार वोट जो है वो वोट लेने के लिए इलाकों में जा रहे हैं। इस बार आप किस उम्मीदवार को वोट देंगे और क्या मसाइल? हम अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह PTI को वोट देंगे, चाहे वो जिस भी निशान पे होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम PTI को वोट देंगे और इमरान खान का वोट है। और मुल्क में इंतहाई नाइंसाफ़ी का माहौल है, किसी को पैनल नहीं लगाने दिया जा रहा, किसी को जुलूस नहीं निकालने जाए, और दूसरी तरफ लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, झंडे जगा रहे हैं। और इंशाल्लाह नून लीग को इबरतनाक शिकस्त देंगे, जिन्होंने पाकिस्तान के अवाम के साथ जुल्म किया है। लोगों से सेहत कार्ड छीन लिया है, 10 लाख रुपए का हर बंदा इलाज करवा सकता था। उसे लंगर खाने खोले थे, मुस्बेत पारा सिंध सबसे बढ़कर उसे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का प्रचार किया है। इन नस्ताइन का उसने दर्श दिया है। इससे पहले हमें इस तरफ का मतलब ही नहीं था। सब मुसलमान इंशाअल्लाह यकजान होकर PTI को जिताएंगे। जी बिल्कुल, 2024 के आम इंतखाबात का मैदान सज चुका है। इस वक्त हल्का NA 172 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मियाँ इम्तियाज़ अहमद, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार चौधरी जफर इकबाल वड़ैच और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार चौधरी जवेद इकबाल वड़ैच के दरमियान जो है वो कांटेदार मुकाबला होगा। इस वक्त मैं हल्का NA 172 में मौजूद है। इन इलाका मकीनों और शहरियों का यही कहना है कि इस बार उसी उम्मीदवार को वोट देंगे जो उनके इलाके को मसाइल हल करेगा। प्रोग्राम इलेक्शन स्पेशल से फिल वक्त इतना ही। आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।